बिना तेल और बिना धूप के बनाएं कच्चे नींबू का खट्टा मीठा गुड़ वाला अचार। बस कुछ खास टिप्स अपनाइए और तैयार कीजिए लंबे समय तक चलने वाला अचार। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने का सही तरीका। इसको बनाने के लिए हमने लिए 1 किलो कच्चे नींबू। इनको हमने अच्छे से धो करके सुखा लिया है। सुखाना ज़रूरी है, नमी नहीं होनी चाहिए, ये खास ध्यान देना है। ये एक टिप्स है कि सुखा करके ही अचार को बनाएं। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और फिर लेंगे एक नींबू और नींबू को करेंगे हम कट। तो मैं एक एक टिप्स के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें 2 हिस्सों में कट कर लेना है। फिर इसके अंदर जो बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे, नहीं तो बाद में ये अच्छे नहीं लगते और अचार में बीज ही बीज हो जाते हैं। देखिए तो इस तरीके से हमें जितने बीज निकल जाते हैं उतने बीज तो हमें निकाल लेने हैं, और 1-2 बीज बच भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इस तरीके से हमें नींबू को तैयार कर लेना है बीज निकाल करके। अब हम लेंगे दूसरी कटोरी। फिर हम इसमें जो रस है तो इसका आधा रस हम एक कटोरी में निचोड़ देंगे, आधा रस ही इसमें छोड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि नींबू का अचार खट्टा नहीं होता। ये दूसरी टिप्स है इस अचार को परफेक्ट बनाने की। तो देखिए मैंने इनका रस निचोड़ दिया। अब हम इनको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हम एक नींबू को 4 हिस्सों में कट करेंगे। रस निकालना ज़रूरी है, नहीं तो नींबू का अचार खट्टा हो जाता है, कितना ही गुड़ या चीनी डालो। तो इसी तरीके से हमें सभी नींबुओं को कट करके तैयार कर लेना है। तो देखिए आखिरी नींबू बचा है, इसको भी मैं बता देती हूँ फिर से। तो सेम तरीके से हमें बीजों को निकालना है। बीज निकालना ज़रूरी हो जाता, नहीं तो मुंह में आते हैं जब हम खाते हैं तो। और इसमें जो रस है उसका आधा रस ही निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। तो इससे क्या होगा कि जो खट्टापन आता है अचार बनने के बाद वो नहीं आएगा। और फिर इनको कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सभी नींबू को कट करके तैयार कर लिया है। अभी भी इनमें काफ़ी सारा रस बचा है, मैं निचोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए तो देखिए खूब सारा रस होता है नींबुओं में। तो हमें जब भी अचार बनाना हो तो रस ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे हमारा अचार खट्टा ना हो। ये हमने बीज निकाले हैं और ये रस निकला है इनमें से। तो इस रस से आप शिकंजी भी बना सकते हो या आइस ट्रे में जमा करके आइस क्यूब्स भी तैयार कर सकते हो। अब हम इन नींबुओं में डालेंगे नमक। तो नमक हमें स्वाद के अनुसार ही डालना है। मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के लगभग। फिर डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1 चम्मच। और अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे नमक और हल्दी पाउडर को इन नींबुओं में एकदम अच्छे से। तो एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी बनाना बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखिए यह हमने मिक्स कर लिया है एकदम अच्छे से। इसी तरीके से मिक्स करना है। अब हम लेंगे एक सूखा हुआ जार कंटेनर। तो इसको मैंने धूप दिखा ली थी और उसके बाद इसको तैयार किया है। सूखा हुआ ही होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है यदि अचार लंबे समय तक चलाना है तो। अब हम इसमें इन नींबुओं को भर देंगे और लगभग 8 दिन के लिए हम इनको अंदर ही रखने वाले हैं गलाने के लिए, नमक और हल्दी लगा करके, जिससे ये गल जाए। अचार 8 से 10 दिन में ही तैयार हो जाए। तो लगभग 10 दिन में हमारा अचार बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमने भर दिया है सभी नींबुओं को जार में। और ये रस है, इसमें से आप रस डाल सकते हो। यदि आपको लगता है इस टाइम कि इनमें रस कम है तो आप थोड़ा बहुत रस इसमें से डाल सकते हो। मैंने इसमें 2 चम्मच रस डाला है, वैसे ज़रूरत नहीं थी पर मैंने आपको बताने के लिए डाला है। अब हम इसको बांध देंगे एक सूती कपड़े से, पर कपड़ा भी सूखा हुआ होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको बांध करके रख देंगे लगभग 8 दिन के लिए। और यदि आप धूप में रखते हो तो 5 दिन ही रखिएगा, तब भी गल जाएगा। और जब भी आपको सेक करना हो तो इसको ढक्कन बंद करके ही सेक कीजिएगा, घुमाइएगा। जब हम बर्नी को हिलाते हैं तो इस तरीके से ढक्कन बंद करके हम इसको हिला सकते हैं। तो इस तरीके से भी रख सकते हो और सूती कपड़ा बांध करके भी रख सकते हो, दोनों तरीके से रख सकते हो अचार को। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन रखेंगे गैस पर और पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच सौंफ साबुत। उसके बाद लेंगे पीली सरसों के दाने 1 चम्मच। उसके बाद डालेंगे हम इसमें जीरा 1 चम्मच। फिर हम लेंगे साबुत धनिया। तो
तो साबुत धनिया डाल रहे हैं हम 1.5 चम्मच के लगभग। गैस को ऑन नहीं किया है अभी मैंने। फिर डालेंगे हम इसमें काली मिर्च। तो काली मिर्च हमें कम ही डालनी है, लगभग 10 से 15। अब हम गैस को ऑन करके इन मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे लगातार चलाते हुए। तो इनमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी, इतनी देर ही भूनना है और हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। जब ये भुन जाएंगे तो देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं, हल्का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। बाद में पीस करके इनको तैयार करना है हमें। तो इस तरीके से हमें इनको एक प्लेट में निकाल करके रख देना है ठंडा होने के लिए। अब हम फिर से इसी पैन में डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन और 1/3 चम्मच डालेंगे कलौंजी। गैस को ऑन नहीं करना है, गरम पैन है तो इसमें ही हल्का सा इनको भून लेंगे, तो इनमें भी कोई नमी होगी वो निकल जाएगी। यदि आपको अचार को लंबे समय तक चलाना है तो मसालों को भूनकर या धूप दिखा करके ही डालना चाहिए अचार में। अब हम इनको एक कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए फिर से पैन को साफ़ कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम गुड़। गुड़ को हमें क्रश करके या तोड़ करके डालना है। तो मैंने लिया है 1.5 कप के लगभग गुड़। 5 डलियाँ गुड़ की, जो छोटी साइज़ की डलियाँ होती हैं वो लिए मैंने। अब हम गैस को ऑन करके धीमी आंच रखेंगे और गुड़ को पिघलने देंगे। तो ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही हम पिघलने देंगे बिना छेड़े ही। और यदि आपका गुड़ पिघल नहीं रहा, ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। ये हमारा गुड़ पिघल चुका है देखिए। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इतना ही हमें पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हल्के से झाग आने लग जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको कर लेंगे हल्का सा ठंडा, उसके बाद यूज में लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, इसको हम साइड में रख देंगे। और ये हमारे साबुत मसाले ठंडे हो चुके हैं, इनको भी हम दरदरा सा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमने मसाले पीस लिए हैं। इस तरीके से हमें एकदम दरदरे मसाले तैयार करने हैं, बारीक नहीं पीसना है। और दूसरी तरफ हमारे ये नींबू भी गल करके तैयार हैं। लगभग 8 दिन बाद मैं इनको चेक कर रही हूँ। तो देखिए एकदम अच्छे से गल चुके हैं, अचार जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम लेंगे गुड़। गुड़ भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो हल्का ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये जमने लग जाएगा। एक बोल में गुड़ को डाल दिया है मैंने, एक मिक्सिंग बोल में। फिर हम इसमें डालेंगे ये नींबू जो हमने गला करके रखे थे। तो सभी नींबुओं को इस मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे देखिए। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो अब हम लेंगे मसाले। तो एक कटोरी में मैंने पिसे हुए मसाले ले लिए हैं। तो चम्मच से नाप करके बता रही हूँ, तो इसमें लगभग 4 चम्मच मसाला बन करके तैयार हुआ है। तो सभी मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे देखिए। तो फुल भर करके 4 चम्मच मसाला तैयार हुआ है। मसाला हमें पूरा ही डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच के लगभग। ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक और मिर्ची। फिर डालेंगे काला नमक आधा चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। ये तीखा नहीं होता इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है, 1 चम्मच भर के। अब हम डालेंगे इसमें कलौंजी और अजवाइन। तो 1 चम्मच ये डाले हैं मैंने दोनों। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम मसालों को नींबू और गुड़ में एकदम अच्छे से मिक्स करना है हमें। तो एकदम लटपट कर देना है इससे। तो इससे मिक्स नहीं हो रहा था तो फिर मैंने ली चम्मच और उससे मिक्स किया, उससे आसानी से मिक्स हो गया ये। तो फ्रेंड्स यदि आपको अचार को लंबे समय तक चलाना है, सालों साल, तो नींबू धोने के बाद धूप या पंखे में पूरी तरह सुखाएं। नमी से अचार तुरंत खराब हो जाता है। कटे नींबू को सिर्फ नमक के साथ 8 से 10 दिन के लिए धूप में गलाएं या छाया में। छिलका गलने के बाद ही गुड़ डालें और गुड़ हमेशा एंड में ही डालना चाहिए, शुरुआत में नहीं। और अचार को सिर्फ सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में ही रखें। और अचार निकालने के लिए कभी भी गीले हाथ या गीले चम्मच का इस्तेमाल ना करें। तो ये टिप्स यदि फॉलो करोगे तो आपका अचार लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हमारा अचार एकदम अच्छे से गल चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो लगभग 10 दिन में ये अचार बन करके तैयार हो जाता है। 8 दिन तो आप इसे गला करके रखिए और 2 दिन वैसे रख दीजिए मसाला डालने के बाद। तो 10 दिन में ये अचार पूरी तरह से तैयार हो जाता है खाने योग्य।
तो बहुत ही डिलीशियस अचार बन करके तैयार हुआ है। अब हम इसको एक जार में भर देंगे। तो ये मैंने 500 ग्राम का जार लिया है कांच का। इसको मैंने अच्छे से धो करके धूप में सुखा लिया था। अब हम इसमें इस अचार को स्टोर करेंगे। तो इसको आप सालों साल रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कच्चे नींबू का है तब भी। तो देखिए हमने पूरे अचार को इसमें भर दिया है। अब हम इसको लगभग 2 दिन के लिए और रखेंगे। उसके बाद इसे खाने के काम में ले सकते हो। ये झटपट ख़त्म हो जाता है, इतना स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सेम रेसिपी से। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो ये हमारा अचार बन करके तैयार है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।